देखिए बच्चों, आज हम एनसीईआरटी किताब के प्रश्नावली 8.1 शुरू कर रहे हैं। इसके पहले जो क्लास था, 2 क्लास में हमने फॉर्मूला को बताया, उस पर आधारित क्वेश्चन भी बताए। आप लोग को समझते हैं कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से उस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे, और जो हम होमवर्क दिए थे उसको बना के भी लाए आप लोग। तो आज हम प्रश्नावली 8.1 चालू करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, जिसमें कोण B समकोण है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है? समकोण है। ठीक है ना? तो समकोण वाला बताते हैं कि समकोण कहां बनता है। समकोण बनाने वाली भुजा का नाम आप लोग को मालूम है कि लंब और क्या होता है? तो ये है आधार और ये क्या है? लंब है। तो यहाँ समकोण बन गया। अब आप A और C को कहीं रख सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि AB का मान 24 है। AB का मान कितना है? 24। तो आपको AB कौन सा भुजा है? ये है ना? तो ये 24 हो गया। और BC का मान कितना है चला? 7 है। तो बताओ आपको कौन सा भुजा मालूम नहीं है? तो कर्ण निकालने के फॉर्मूला जानते हो? तो कर्ण का नाम क्या है? AC है। तो AC बराबर आप क्या लिख सकते हो? लंब स्क्वायर। तो लंब का नाम क्या है? AB है। तो AB स्क्वायर प्लस आधार का नाम क्या है? तो आप तो फॉर्मूला पढ़े थे H बराबर √P² प्लस, यही ना पढ़े थे? तो यही ना हम भी फॉर्मूला लगाए, लेकिन त्रिभुज के नाम होने की वजह से हमने AC, AB और BC लिख दिया। अब देखो, AB का मान चला कितना दिया है? कोई दिक्कत? BC का मान क्या है? तो स्क्वायर तो आप लोग को मालूम है, 24 का और 7 का जोड़ने पर क्या आएगा? इसका वर्गमूल क्या होता है? 25 सेंटीमीटर AC आ गया। सवाल इसमें है 3 गो ना है, 2 गो है। सवाल 1 नंबर है sin A और cos A का मान ज्ञात करना है। तो आप आसानी से बना सकते हैं। मान लो कि आपको sin A का मान निकालना है, तो sin का sin A ये एंगल बता रहा है। यहां पे आप लोग थीटा पढ़े, बीटा पढ़े, अल्फा, गामा, डेल्टा, लेम्डा, फाई, साई पढ़े, जो हमने चिन्ह लिखवाया था। लेकिन यहां फिलहाल एंगल के रूप में कौन सा चीज आ गया है? तो इस कोण की बात कर रहा है। और एक बात ध्यान से आज समझ जाइए, थोड़ा सा 2 गो चीज हम लॉजिक समझाएंगे, उसको ध्यान से समझना है। जिस कोण की बारे में यहां चर्चा करे, अगर इस कोण के बारे में कर रहा है तो इसके सामने वाला भुजा ना लंब होता है। जिस कोण के बारे में पूछे उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। अभी तो आप लोग जेन्युइन तरीका से जानते हैं कि सर जी ये लंब है, ये क्या है और ये क्या है? कर्ण। लेकिन कब? जब कोण C की चर्चा करेगा तब। अगर ये कोण पूछेगा ना, तो इसके ठीक सामने देखो तो ये आ रहा है, तो ये लंब है। ये क्या है? ये क्या है? कर्ण कभी बदलता ओकर जगह फिक्स है। तो इस कोण के बारे में अगर C कोण के बारे में चर्चा करे ना, तो लंब का मान क्या होगा? बोलो। हाँ, जब ये कोण पूछे तो लंब जो है सो है, आधार सो है सो है। खाली बदलेगा कब? जब यहां आ जाओगे तब। ये था लंब तो हो जाएगा आधार, और ये था आधार तो हो जाएगा लंब। कारण कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। तो अब तो यहां पे साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P बटा, तो P माने लंब। अब बताओ कि जब कोण A के बारे में चर्चा है तो लंब का मान क्या होगा? वाह। और H का मान कभी बदलता है क्या? तो H का मान कितना निकाले हैं? 25 निकाले हैं। तो इसका आंसर हो गया। उसके बाद cos A है,
इसमें भी कौन सा कौन पूछा है? ए कौन पूछा है? समझ में आ रही है? कौन ए पूछा है तो देख लेना कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई, तो बी का मान चला क्या होगा? 24 होगा, क्योंकि ये कौन पूछ रहा है तो ये तो लंब हो गया, तो फिर आधार तो यही ना होगा, तो आधार का मान हो गया 24, एच के मान। कोई दिक्कत? आपको एक बार और बता देना चाहते हैं कि यहां जब कौन सी पूछेगा तो इसके सामने तुम कोई सवाल हो, जिस कोण के बारे में चर्चा करो उसके सामने वाला लंब, और जो बच गया सो आधार। कर्ण कभी बदलता, तो अब ए के बारे में चर्चा किया तो इसके सामने तो ये है, तो ये है मेरा पी, तो ये क्या हो गया? बी। कर्ण कभी बदलता, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर इसी में 2 नंबर है, उसमें कौन सी के बारे में चर्चा किया है। तो अब आ जाते हैं साइन सी और कॉस सी। तो चला साइन सी के बारे में, तो साइन सी, तो साइन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? पी बटा, तो अब की पी का मान क्या होगा बताओ? ये सी है तो पी है ये ना होगा, तो ये हो गया आपका 24, एच के मान 25। एच कभी बदलता है क्या? अब कॉस सी है तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? चला बी बटा, तो कौन सी है ना पूछ रहा है, तो कौन सी पूछ रहा था, आधार क्या होगा? 7, और एच का मान 25 होगा। अगर आपको कहीं डाउट हुआ हो तो कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।